नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज चैनल। आज हम बस्ती जिले के भानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बेली के पिपरा ग्राम में खड़े हैं, जहां पर स्थितियां इतनी बदतर हैं कि एक परिवार है जो अपनी बाउंड्री लगा चुका है। बाउंड्री दिखाइए कैमरामैन साहब, ये बाउंड्री लग चुकी है। काफी दिनों से इस पे विवाद चल रहा है। राजस्व के लोग आए, पैमाइश किए, पत्थर गड़वाए। पत्थर पे ही विवाद है। क्या उन राजस्व कर्मियों को सही माना जाए जो पहले पत्थर गड़वा चुके हैं, या इन राजस्व कर्मियों को माना जाए जो आज का पत्थर कह रहे हैं कि गलत है? वही राजस्व कर्मी उसी जो है उसी ब्लॉक के उसी तहसील के कर्मचारी, एक बार के कर्मचारी सही होते हैं और दूसरी बार के कर्मचारी गलत होते हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। क्या गांव में होने वाले 75% विवाद राजस्व से ही संबंधित हैं? अभी आपने पिछली बार चैनलों पे या अन्य चैनलों पे कई खबरें देखा होगा जिसमें राजस्व के विवादों में हत्याएं हो रही हैं और गोलियां चल रही हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? राजस्व टीम के अधिकारी एक बार आके पैमाइश करके पत्थर गड़वाते हैं और दूसरी बार वही राजस्व के दूसरे कर्मचारी जब आते हैं तो वो कहते हैं कि ये पैमाइश ही गलत है। क्या उन राजस्व कर्मियों को सही माना जाए या इन राजस्व कर्मियों को सही माना जाए? यह भी जनता को समझने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वही उसी तहसील के उसी नक्शे से और उसी पद पे तैनात दोनों लोग अलग अलग अपना बयान दे रहे हैं। जैसा कि आप चैनल में देख सकते हैं कि मीडिया टीम के आने के बाद तहसील के यही कर्मचारी हैं, राजस्व के यही कर्मचारी हैं जो मीडिया टीम के आने के बाद मौके वारदात से पैमाइश न करके भगते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? अगर वो सही है, पैमाइश सही है, तो मीडिया टीम के आने के बाद क्यों भग रहे हैं? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यह मीडिया टीम आने पे जो पिछली राजस्व टीम का पैमाइश किया हुआ जमीन है वो यह गलत तरीके से नाप रहे थे, जो मीडिया टीम को देखने के बाद भग रहे हैं? आखिर अगर राजस्व टीम सही है तो वो मीडिया टीम को देख के भगने का काम क्यों कर रही है? यह अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील और उनकी कार्यशैली पे उठ रहा बहुत बड़ा सवाल है। आइए हम बात करना चाहते हैं जिनकी जमीन है उनमें दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या है, आखिर वो क्यों भगना चाह रहे हैं। आइए हम बात करना चाहेंगे। मैडम जी, ये मकान आप ही का है? हाँ, हमारा मकान है जी। यहाँ दिक्कतें क्या आ रही हैं? जैसा कि हुआ कि आपने हमको सूचना दिया, मीडिया टीम के आने के बाद ये जो आपके राजस्व की टीम आई थी ये भग गई। हाँ, भाग गई। ऐसे घड़ी घड़ी बजा जाते हैं। ये कितनी बार पैमाइश हुई? 20 बार से कम नहीं भइल हुई। 20 बार से। तो क्या बार बार जब 20 बार नपती है तो 20 बार रिपोर्ट गलत आती है? हाँ, गलत लगा। कबो वहाँ निकाला था, कबो यहाँ आवत है, कबो वहाँ करा था। यही मेरे तो पैसा खाए दोनों पक्ष से खाया। आपका शुभ नाम क्या है? आपका ग्राम पंचायत क्या है? आपके प्रधान कौन है? सुनीता नाम है। आपके ग्राम प्रधान कौन है? केशव प्रधान। ये आपका गांव कौन सा है? पिपरा। इसमें जब ये पैमाइश करने लोग आते हैं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्यों फाइनल नहीं हो रहा? फाइनल नहीं होता। सही है अपने जगह पे तो काम है, फाइनल हुए। बाहर से 4-6 लोग हैं, 4-6 लोग बला पैसा देके नहीं आवत है कि चल के ओका जो गिरावा जाए, चल के ओका बजावा जाए, बनेना दिया जाए। नहीं तो जब नापने आते हैं तो बार बार वहीं गिरता है? नहीं, वहाँ पर बाहर गिरत है गन्ना के खेत में। कभी कभी गन्ने के खेत गन्ना में के कभी कभी नहीं, वहाँ 10 बार 20 बार गिरा है। कभी कभी यहाँ पर गिरा देते झूठ फूट, जब उनके लोग पैसा किया कर लेके आवत है। अच्छा, हाँ, ये स्थिति है। आपने बयान देखा पीड़ित का कि 20 बार इनकी बाउंड्री के
बगल में जाके चक्रोट की जमीन गिरती है। लेकिन अगर विशेष कर्मचारी, जो कर्मचारी सरकार के न होके किसी प्रतिनिधित्व के कर्मचारी हैं या सरकार के कर्मचारी हैं, ये नहीं समझ में आता है कि अगर 20 बार नापा गया, पत्थर गड़ा, प्रशासन ने बाउंड्री बनाने की अनुमति दी, उसके बावजूद अगर गलत कर्मचारी आके और इनकी बाउंड्री को गलत साबित करते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। और राजस्व के कर्मचारी विवाद को निपटाने के बजाय विवाद को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने पिछले बार भी बताया, इस बार भी बता रहा हूं कि यही राजस्व के कर्मचारी हैं। सरकार को देखना चाहिए, ये जो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, इनको देखना चाहिए। ये भी खबरें चल रही हैं कि राजस्व के लिए ही कई बार गोलियां चली और हत्याएं हुई, लेकिन अपने राजस्व कर्मचारियों के ऊपर प्रदेश सरकार को एक लगाम लगानी चाहिए, जो न्याय हित में कार्य कर सकें, जो उचित है उस पर कार्य कर सकें। अगर राजस्व टीम ही इसी तरह से गलत डिसीजन देती रही और पक्षपात में पैसा लेके काम करती रही तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की बात तो बहुत दूर है। इसी तरह से हत्याएं होती रहेंगी और इसका जिम्मेदार राजस्व होगा।